एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ। मैं दिनेश शर्मा। मेरा जन्म बड़वानी में ही हुआ है और एक गरीब परिवार में हुआ है मेरा जन्म। छोटी कक्षाओं का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने पूरी पढ़ाई जो है शासकीय स्कूल में किया था, क्योंकि गरीब परिवार से था। हाँ, मुझे ये जरूर याद है कि जब मैं 6th में था तो 6th से आमदनी बहुत कम थी माता पिता की, और समझदारी थोड़ा सा आने लगी थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि कुछ न कुछ अर्न करना चाहिए पढ़ाई करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। बहुत अच्छा सा एक आसान रास्ता मिला कि पेपर बांटना है। दैनिक भास्कर, नई दुनिया, नव भारत, स्वदेश, इन पेपरों को मैंने बांटे हैं और क्लास 6ठी से मैंने शुरू किया था। 6ठी से लेकर के बीकॉम फाइनल तक मैंने कंटिन्यू पेपर बांटे हैं। और जब आचार्य पद पर मुझे नियुक्त किया सरस्वती शिशु मंदिर बड़वानी में, और वहीं से बड़े लगन से पढ़ाना शुरू किया। मेरा सौभाग्य कि मुझे वहाँ आचार्य पद पर नियुक्त किया गया, और तभी लगन से मैंने घर पर भी बच्चों की ट्यूशन शुरू की, कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ाते के साथ साथ बड़ी दिल से और मेहनत से पूरी स्कूल में पढ़ाने लगा। तो स्कूल में जब मैं पढ़ाने लगा तो मेरी जिम्मेदारियां मुझे मेरे कार्य को देखकर बढ़ा दी गई, यानी स्कूल में पढ़ाना भी, साथ में स्कॉलरशिप का भी काम करना। मैंने कम से कम सरस्वती शिशु मंदिर में 9 साल मैंने पूरा वर्क किया। सिंगिंग की शुरुआत तो ऐसे हुई, मुझे लगता है कि मैं 7 या 8 साल का था, और मेरी एक बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसको हमारे गुरु बाबा हरिहर दास जी, जिनको मेरे माता जी ने भाई बनाया था, तो वो हमारे गुरु भी थे और मामा जी भी थे। तो वो मेरी बहन को सिखाते थे, हमारी बहन को संगीत सिखाते थे, हारमोनियम पर क्लासिकल सिखाते थे। तो मैं खिड़की में से चूँकि देखा करता था, मुझे अच्छा लगता था। और जब वो हमारे गुरुजी जो है हमारी बहन को सिखाने के बाद जाते थे, तो जो सिखाया है उन्होंने मैं देखा करता था चोरी छुपे, और वो जब उनके चले जाते थे, गुरुजी चले, उसके बाद में बढ़िया बजाता था और उसको सीखता था। ऐसे करते करते मुझे भी लगन लगी कि मैं भी सीखूंगा। तो मैंने अपने गुरु से कहा कि मुझे भी सीखना है। तो चूँकि गुरु ने मुझसे कहा कि अभी दिनेश तुम छोटे हो बेटा, जब बड़े हो जाओगे जब मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि चूँकि मेरी वो प्रवृत्ति नहीं रही, जब भी वो बहन को सिखाते थे तो मैं देखा करता था कि कैसे सिखा रहे। अब उस सिलसिले के बाद में एक दिन जब मैं अपने प्रैक्टिस कर रहा था, रियाज़ कर रहा था, तो मेरे गुरुजी ने मुझे देख लिया, और वही मैं बजा रहा था जो मेरे गुरुजी ने मेरी सिस्टर को दिया। तो काफ़ी समय से कर नहीं पा रही थी, लेकिन चूंकि जब मुझे देखा और मैंने वो कार्य पूरा कर लिया तो बड़े खुश हुए गुरुजी। और गुरुजी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। मैं डर गया, एकदम डर गया। मैं आया, गुरुजी आए और मैं डर गया। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, डरना नहीं है, आप मुझे बताओ कैसा गा रहे थे आप। मैंने गा के बताया, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने तब से जो है मुझे एक शास्त्रीय संगीत का ज्ञान देना शुरू किया और मुझे ही सिखाना शुरू किया, और शास्त्रीय संगीत का ज्ञान मुझे धीरे धीरे देते रहे। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। एक जरा सा दिल टूटा है, जरा सा दिल टूटा है, और तो कोई बात नहीं। कि मेरे पिता बहुत अच्छा तबला बजाते थे, और चूँकि गरीबी अवस्था में कथाएं होती थी, कोई भजन होता था, तो मेरे पिताजी जाते थे तबला बजाने, और उनके साथ मैं जाता था मंजीरा बजाने। तबले के साथ एक मंजीरा, एक वाद्य होता है, और मंजीरा बजाने जाता। तो उस समय मुझे याद है कि मंजीरा जब बजाता था एक कथा में, तो मुझे 1 रुपया या 50 पैसे मिलता था। 50 पैसे या 1 रुपया मुझे मिलता था, और पिताजी को 5 रुपये या 4 रुपये ऐसे मिलते थे। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कथाओं में भी जाता था मैं पिताजी के साथ। पिताजी तबले बजाते थे, मैं मंजीरा बजाता था, और चूँकि हारमोनियम भी बजाता था मैं। तो हारमोनियम चूँकि जो सिखाते हैं, संगीत एक विशाल ज्ञान है, समुद्र रूपी है, उसमें जितना आप सीखते जाओ जीवन भर आपको सीखना है। तो चूँकि मेरे गुरु ने मुझे हारमोनियम तो सिखाते थे, उतना बजा लेते थे, लेकिन चूँकि कथाओं में जब जाते थे, भगवान श्री नारायण की कथाओं में जाते थे, तो जब पूजा होती है, जब होता तो उस वक्त हारमोनियम फ्री होती थी, तो हारमोनियम लेकर के पूरा बैठ जाते थे और प्रैक्टिस किया करता था। और संगीत के सफ़र में धीरे धीरे जब मैं क्लासिकल गीत गाने लगा, तो मुझे कहीं स्टेज पर जाने को मिला। मेरे ब्रदर
प्रदीप शर्मा जो अभी हैं वर्तमान में बड़े भाई हैं मेरे, वो भी तबला बजाते थे, उन्होंने मेरे साथ तबला बजाया। और जब मैं जैसे जैसे सीखते गया तो जैसे स्थानीय स्तर पर प्रतियोगिता होती हैं, तो स्थानीय स्तर पर कहीं प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया, मैं हारमोनियम लेके गाता था और मेरे भैया मेरे साथ तबले बजाते थे। ऐसे करके ये सफ़र चलते रहा, एक दिन ब दिन चलते रहा। कहीं आज उस प्रतियोगिता में जा रहे, आज उस प्रतियोगिता में जा रहे हो। जहाँ भी प्रतियोगिता में जाता था तो ईश्वर की कृपा से मैं प्रथम स्थान पर ही आता था। सबसे पहला गीत ऐसा तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि कवि प्रदीप जी का एक गीत था कि सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। वो गीत मैं गाते रहता था और पहला गीत मैंने उसी को गाया था एक प्रतियोगिता में। मुझे बहुत अच्छा सा पुरस्कार भी मिला था और सब लोगों ने बहुत अच्छा सराहा था। तो तब से मैंने वो गीत जो गाना शुरू किया। उसके बाद प्रतियोगिता में जलोटा जी के गीत हैं और कई प्रकार जलोटा जी के भजन हैं। एक वो भजन मैंने बहुत गाया है जलोटा जी का, उड़ जाएगा हंस अकेला, 2 दिन का ये दर्शन मेला। इस गीत को मैंने बहुत अच्छा गाया और इस गीत पर मैंने कई पुरस्कार भी जीते हैं। उड़ जाएगा उड़ जाएगा हंस अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला, 2 दिन का दर्शन मेला। तो इस प्रकार से संगीत का सफ़र चलता रहा और चलते चलते संगीत के सफ़र में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे और ईश्वर की कृपा से गज़लों में डला। गज़लों में मैंने कई प्रोग्राम किए और गज़लों के साथ साथ मैंने स्थानीय स्तर पर और कई जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम गज़लों के किए हैं, इंदौर के कलाकारों के साथ और बड़े बड़े उच्च स्तर के कलाकारों के साथ। मैं खुद अपनी गज़लें कंपोज करता था और गज़लों को बनाता था और गज़लें गाता था और प्रोग्राम करता था। 91-92 में मैंने राष्ट्रीय स्तर पर अपना परफॉर्म किया और वहाँ पर संगीतकार नौशाद साहब से मैंने गज़ल विदा में पुरस्कार प्राप्त किया। उसी प्रकार से 92-93 में भी मैंने उसी राष्ट्रीय स्तर पर गज़ल विधा में दिलीप सेन, समीर सेन साहब से भी पुरस्कार प्राप्त किया। वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, माँ भगवती की असीम कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से। करीबन 25 साल तक मैंने स्वर संगम में अपना कीबोर्ड बजाया और माता जी की कृपा से, माता जी के आशीर्वाद से मैंने वहाँ पर अपना पूरा जो सेवा है वो वहाँ पर कीबोर्ड बजा करके दी। जब आपने वो गीत सुना होगा, हम काका बाबा ने पोड़िया रे कोंडोलियो खेला ड्रू, वो गीत के गायक आनंदीलाल भावेल जिन्होंने गाया है, उस गीत को हमने कंपोज किया। आनंदीलाल भी मेरे साथ बैठे थे, कुछ उनका कुछ मेरा, ऐसा करके उसको हमने कंपोज किया और बड़ी मेहनत से उसको बनाया। और उस गीत को जब हमने बनाया था स्टूडियो में, जब हमको ऐसा कुछ महसूस नहीं होता कि ये गीत इतना ज़्यादा प्रसिद्ध होगा, लेकिन जब उस गीत को मार्केट में उस कंपनी ने निकाला तो उस गीत से इतनी प्रसिद्धि हुई कि वो गीत आज आप भी सुन सकते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है कि इंडिया स्तर पर उस गीत का बहुत अच्छा सा प्रसिद्धीकरण हुआ। और शायद मैं आपको बता दूं कि इस गीत को फाल्गुनी पाठक ने भी गाया, पामेला जैन ने भी इस गीत को गाया। यानी काका बाबा ने पोड़िया की जो रचना करी वो हमारे माध्यम से हुई है, लेकिन उसके बाद उनकी कॉपी होती गई। ए अमु काका बाबा ना पोड़िया रे कोंडलियो खेला ड्रू, अमु काका बाबा ना पोड़िया रे कोंडलियो खेला ड्रू, 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 अमु मीर भजला खावरे कोंडलियो खेला ड्रू, अमु मीर भजला खावरे कोंडलियो खेला ड्रू। मेरी धर्म पत्नी और कुछ मित्रों के साथ मिलकर एक प्लान किया कि एक बढ़िया माता जी की सेवा करना है। माता जी की सेवा करने के लिए एक गरबा ग्रुप बनाया जाए, जिससे बहुत अच्छा माता जी की सेवा भी हो जाए, आराधना भी हो जाए, पूजा अर्चना भी हो जाए और ताकि उससे मैं जुड़ा रहूं। तो कुछ मित्रों के साथ जैसे अमित यादव, राजेंद्र सिंह खींची जी और सकू भाई दरबार, रमेश काका, दिलीप भाई पाटीदार, हेमंत शर्मा, विवेक
पाराशर, मुकेश भाई गोठवाल, अन्य लोगों के साथ मिलकर के एक योजना बनाई। अंटी भाई अग्रवाल, इन सब लोगों के साथ एक योजना बनाई और उनके माध्यम से माँ गरबा रास का प्रारंभ किया और उसमें भी सब लोगों के सहयोग से और माता जी की कृपा से काफ़ी सफलता मिली और आज भी वो गरबा मंडल संचालित है। सन 2000 का जो समय था वो मेरे लिए काफ़ी संघर्षरत था, काफ़ी कठिनाई भरा था, लेकिन फिर भी सब लोगों के सहयोग से और माता जी की कृपा से एक स्कूल में मैंने जो हर्षुल दिगंबर है उस हर्षुल दिगंबर में 1 साल पढ़ाया। इस संघर्ष भरे जीवन के बाद मेरे मित्र हैं श्री आनंद हल्दीवाल, जो कि काफ़ी पुराने मित्र हैं, बचपने से मित्र थे। उन्होंने मुझसे कहा कि दिनेश इतना इधर उधर मत करो, चलो अपन स्कूल खोलते हैं मिलकर, मैं स्कूल बना देता हूँ, आप उसका संचालन करो। तो मैंने कहा बिल्कुल, बहुत अच्छा ऐसा करूँगा मैं और कोशिश करता हूँ। तो ऐसे करके उन्होंने एक उनका बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग में एक छोटे से स्तर पर एक विद्यालय चालू किया जिसका नाम है वैष्णवी विद्या विहार और उस वैष्णवी विद्या विहार का संचालन 2001 में शुरू किया। शुरू में ही 108 बच्चे थे और धीरे धीरे मेरी मेहनत और लगन और सब लोगों के सहयोग से, और टीचर उस समय इतने अच्छे थे, मेहनती टीचर मिले थे मुझे, उनकी मेहनत से स्कूल सफलता की ओर चलते गया, बढ़ते गया शनै शनै। और ये समझ लीजिएगा कि 108 बच्चों से शुरू करते हुए वर्तमान तक करीबन 1200 या 1300 स्टूडेंट्स उस विद्यालय में पढ़ते हैं। तो उस संघर्ष भरे जीवन में, कठिनाई भरे जीवन में मेरे मित्र श्री आनंद हल्दीवाल ने मुझे बहुत सहयोग दिया। मैं उसके प्रति बड़ी आभार व्यक्त करता हूँ। माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि असीम कृपा उस पर बनी रहे, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उस मुकाम का पूरा श्रेय यदि जाता है तो आनंद हल्दीवाल को जाता है। उसके बाद 18 साल तक मैंने वैष्णवी विद्या विहार का संचालन किया उनके सहयोग से, और उसके बाद फिर मैंने खुद का अपना एक विद्यालय प्रारंभ किया जिसका नाम वैष्णवी एमिनेंट है, और उस वैष्णवी एमिनेंट को इंग्लिश मीडियम में मैंने संचालन शुरू किया और आज वैष्णवी एमिनेंट को 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और सब पेरेंट्स के सहयोग से, माता जी की कृपा से, सबकी असीम कृपा से आज उस विद्यालय में 1000 स्टूडेंट्स विद्या ग्रहण कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। परिवार में मेरे 2 बेटे हैं, धर्मपत्नी है अंतिमा। धर्मपत्नी मेरी हर समय मेरे साथ रहती है और हर निर्णय में उसका योगदान होता है, कंधे से कंधा लगा करके मेरे साथ चलती है। मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा है स्वराग शर्मा, उसका भी शौक संगीत का है, गिटार बहुत अच्छी प्ले करता है, और साथ ही छोटा बेटा है अमन शर्मा जो कि मुंबई में रहकर म्यूजिक की शिक्षा ले रहा है और अच्छे उच्च स्तरीय कलाकारों के साथ में बैठ कर के कार्यक्रम करता है, खुद भी गाता है। आनंददायक पल वो रहा कि जी न्यूज पर, जी टीवी पर एक प्रोग्राम चलता है माटी की महक। उस माटी की महक प्रोग्राम में कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कलाकारों के इंटरव्यूज लिए गए। उसमें मेरा भी इंटरव्यू जी न्यूज के, जी टीवी के वीरेंद्र वाशिंदे हैं जो मुझे अपना गुरु और भाई मानते हैं। उन्होंने मेरा इंटरव्यू उस जी टीवी के लिए, माटी की महक के लिए लिया। वो मेरे लिए बहुत यादगार पल और सुनहरा पल था। ये ऑडियो स्टूडियो जो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो, करीबन इसको स्टार्ट किए को मुझे 5 से 7 साल हो गया है, 7 वर्ष हो चुका है मुझे। स्टूडियो खोलने का वजह ये समझ लो, मैं ये कहूँगा कि बड़वानी जिले का और आसपास धार जिले का और खरगोन जिले का ये पहला स्टूडियो है जो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट हुआ। क्योंकि मैं संगीत की लाइन से कहीं मेरे एल्बम निकले हैं, मेरे कम से कम 170-175 एल्बम जो बने हैं जिसमें मैंने म्यूजिक दिया है। तो वो रिकॉर्डिंग के लिए मुझे इंदौर जाना होता था। क्योंकि अब समय की व्यस्तता के कारण मैं वहाँ नहीं जा पाता हूँ, तो मैंने खुद ही ये थोड़ा निश्चय किया कि स्टूडियो यहीं पर डाला जाए और यहीं से वर्क किया जाए। थोड़ा सीख करके हमारे इंदौर के स्टूडियो के एक हमारे मित्र हैं इशराक भाई, इशराक शेख, उनके माध्यम से मैं थोड़ा सीखते जाता हूँ और करते जाता हूँ। तो अभी करीबन मुझे इस स्टूडियो को संचालन करते करीबन 5 से 7 वर्ष हो चुका है। सो ये मेरा शौक है, मैं संगीत से दूर ना रहूं और संगीत से जुड़ा रहूं, इसी विषय को लेकर के मैंने स्टूडियो यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है। साइकिल साइकिल वो हमारी सोनानी साइकिल, वो साइकिल साइकिल वो हमारी सोनानी साइकिल, साइकिल पर बोसीने में घनी इतराऊं, साइकिल पर बोसीने में घनी इतराऊं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, अक्सर वही लोग मंजिल तक पहुंचते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि
नव उमंग चैनल नितेश सैनी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।